हाँ चलिए, इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं प्रिज्म से कैसे लाइट पास करता है और रेनबो के बारे में भी कुछ कुछ समझेंगे। क्या होता है देखिए, यहाँ पर प्रिज्म जो होता है वो दो रेक्टेंगुलर लीजिए आप और ले करके उसको ऐसे करके बनाइए। ये प्रॉपर ट्रायंगुलर नहीं है, समझिए ट्रायंगल प्रॉपर नहीं है। लाइट आया, जैसे ऐसे लाइट आया, ये लाइट आया और अंदर में गया और निकल आया। तो सबसे पहली बात कि सर जो आता है वो इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे हुआ। ये वाला कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो पार हुआ उसको कौन सा रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, है ना। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्ट का मतलब कि तो टकरा के वापस आ जाना, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड हुआ, तो सर ये कौन सा हुआ जो निकल रहा है? इमर्जेंट रे। कौन सा रे? इमर्जेंट रे। क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 11th 12th में है उनके लिए भी फिजिक्स में। इमर्जेंट रे। चलिए यहां पर तो है। अब सुनिए मेरी बात। अब ये हुआ सर, ये जो दो रेक्टेंगल के बीच में जो जोड़ने पर जो एंगल बना वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इसका नाम ए बी सी है तो एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। एनी डाउट? नो सर। चलिए और सुनिए मेरी बात। ये वाला रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये वाला इंसिडेंट अगर रे। पीई की, अगर ये मान लीजिए पीई है, ये एफ है, ये एस है, ये पॉइंट आर है, तो समझते जी ये आर एस जो है वो इमर्जेंट रे है, आर एस जो है वो इमर्जेंट रे। हाँ, क्योंकि ये एफ से स्टार्टेड है, ये पूरा आर एस ही है समझिए। तो ये एफ एस जो है पूरा, मतलब इसमें एफ आर एस, ये ई एफ जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, जो पार कर रहा है, जो क्यू पार कर रहा। पी क्यू। पी क्यू। अगर मान लीजिए इसका जैसे हम लोग आर पॉइंट ले लिए बीच में, तो इसका भी बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू मान लेते हैं, ताकि ये जा रहा है उधर, है ना। चलिए अब सुनिए। अब इस प्रकार से क्या होगा कि इससे पीछे जो घस खाएंगे, ये जहां पर कटा वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। साफ साफ समझिए, उतना रटने की आवश्यकता नहीं। और सुनिए, सबसे पहले हम लोग सर एक बात बताए थे आप कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। तो सर यहाँ प्लेन तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो मान लीजिए ये प्लेन है, तो इसी पर सब होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हाँ है। रिफ्रैक्शन होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एक लंब बनी है। ये क्या बना है? परपेंडिकुलर। क्या बना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बना है, कोई डाउट? तो परपेंडिकुलर बना है, तो ये परपेंडिकुलर से और ये जो आने वाला एंगल है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा भी डाउट तो बताइए। और सर जब ये जा रहा है, तो ये जा रहा है, अब इसको पीछे डॉटेड लाइन में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत? ये जो लंब डाले हैं, यही लंब, कम इन, ये जो दोनों लाइन में आ गए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल आर। एंगल आर। आर। ये वाला को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये है, कोई दिक्कत? ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आर। मतलब एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा भी डाउट तो बताएंगे। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? यस। चलिए अब एक चीज समझिए, ये तीनों एक ही तल में है, देखिए तो इसी तल में एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस आने वाला, कोई दिक्कत? अब समझिए, सेम यही काम यहाँ भी कीजिए। लंब डालिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, तो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से थोड़ी बनेगा, तो ये हो गया 90 डिग्री, कोई डाउट? तो इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या हुआ? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। क्या? इमर्जेंट रे। क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन तो यही हो गया। हाँ। तो ये जो है इमर्जेंट रे था, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल इस परपेंडिकुलर के साथ इमर्जेंट रे। कौन सा रे? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। थोड़ा सा भी डाउट? और हाँ, ये जो एंगल हुआ ये इमर्जेंट एंगल हो गया, इमर्जेंट एंगल। थोड़ा सा भी डाउट? अब एक बात समझिए, हाँ ये हो गया। इस कंडीशन से क्या पता किया गया कि जब लाइट इंटर करता है, समझ लीजिए ये लाइट है, ये लाइट इंटर किया और लाइट इंटर करने के बाद ऐसे ही बढ़ते जाता है वो वाला वाला कलर में,
तो जब एक आइजैक न्यूटन थे, कौन थे? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बार खोजा, क्या खोजा कि जब वो प्रिज्म से लाइट पार करा रहे थे, एक लाइट से, प्रिज्म से, एक बिंदु से, तो जब पार कर रहा था तो वो जा रहा था और वो देखे कि जब हम लाइट से पार कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा 7 कलर्स दिख रहा है, जिसका नाम क्या था? VIBGYOR, विबग्योर, जिसको हम बोलते हैं ग्योर। विबग्योर। विबग्योर बोले तो बी वॉयलेट। से वॉयलेट, क्या? वॉयलेट। आई से इंडिगो। बहुत सुंदर, इंडिगो। विब। बी से ब्लू। जी से ग्रीन। वाई से येलो। ओ से ऑरेंज। और आर से रेड। थोड़ा सा बिट और तो बताएंगे। ये हो गया विबग्योर, ये रेनबो कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एनी डाउट? अब एक बात समझिए, ये हो गया वॉयलेट, विबग्योर। अब इसमें क्या है, सेम कंडीशन में फिर से आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि दोबारा एक प्रिज्म लिया। जब दोबारा प्रिज्म लिया तो उसमें भी वही चीज हो रहा था, उसमें भी कि लाइट अगर एक बार आ रहा तो वो फैल जा रहा 7 कलर में, 7 डिफरेंट कलर। ये जो अलग अलग कलर में बढ़ गया इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। क्या है ये? स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा भी डाउट तो बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। अब एक बात समझिए, जब फिर ये देखा कि ऐसा कर रहे हैं तो 7 क्लास में बढ़ रहा है, अब वो देखा कि जब 2 प्रिज्म लेते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, तो ये लाइट ऐसे आया और पार हुआ, फिर ऐसे गया, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे पार हुआ, ऐसे, हाँ, फिर ये यहाँ से आया, फिर ऐसे गया, तो फिर ये ऐसे गया, हाँ, क्योंकि ये अगर ये ऊपर से आ रहा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे से जा रहा था तो ये नीचे आ रहा था। देखिए यहाँ पर ये नीचे से जा रहा था तो ये नीचे आ रहा था, सेम कंडीशन में ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे गया तो ऐसे नीचे आया, तो ये ऐसे आया तो ये ऐसे जाएगा। तो अब ऐसे गया तो सेम कंडीशन में देखा कि जब ये 7 क्लास में बढ़ रहा था, फिर ये 7 क्लास एक बन करके एक कलर में पार हो गया, हाँ। तो बोला ओ माय गॉड, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता, वो 7 क्लास में बढ़ रहा था, 7 क्लास में, और सेकंड टाइम में जब वो उल्टा कर दिया उसको, प्रिज्म को, मतलब अलग अलग ये कर दिया, तब देख रहा कि अच्छा एक लाइट बन गया। समझ में आ रहा बात? ये आपके चैप्टर, लाइट चैप्टर में 7, 8, 9 सभी के क्लास में है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खासकर ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चा ये अच्छा से पढ़ लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट एंगल, डेविएशन, कोई डाउट? ये जो पीछे हम लाइन लगाए जहां पर घटा, इससे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ घटा। क्या स्पेक्ट्रम जो 7 कलर में बना रहा है वो क्या है? विबग्योर। विबग्योर जो कलर बनाता है वो कलर का नाम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हार्ड है, खत्म कहानी। अब सुनिए, अब इसी प्रकार क्या होता है कि रेनबो जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, सूर्य भगवान उगे रहते हैं, जब सूर्य भगवान उगे रहते हैं और बारिश हो रही होती है, तो आपको मालूम है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंद, वाटर ड्रॉप, बूंद, वो क्या होता है, उसमें से सनलाइट पार होता है, सनलाइट तो पार होगा ही, तो जब पार होता है तो उसमें से ये जो बूंद है, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, वो काम ही करता है प्रिज्म की तरह, काम ही करता है प्रिज्म की तरह। ये करता है, लाइट का डिस्पर्सन कर देता है। क्या होता है? डिस्पर्शन। रेनबो जो बनता है, रेनबो किसके वजह से बनता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। थोड़ा सा भी डाउट? नो सर। मतलब लाइट के फैलने के कारण, जैसे अब लाइट आया, इस वाटर ड्रॉपलेट से पार हुआ, वाटर ड्रॉपलेट से पार हुआ, ऐसे आया, इसमें से पार हुआ, इसमें से कलर रेड निकला, फिर एक आया ब्लू निकला, ग्रीन, येलो, ये सब निकलते चला गया। अब वो जो लाइट निकलते चल जा रहा है तो उसके सामने में, जैसे कि ये जहां पर हम रखेंगे वहां बनेगा, तो उसके सामने में फिर हमको जहां, और तो खासकर सूर्य भगवान इधर से आ रहे हैं तो रेनबो इधर बन रहा है, उल्टा। कभी भी रेनबो बनता है तो जिधर से लाइट आ रहा होता है उसका जस्ट अपोजिट। कोई डाउट किसी को? याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आपके जो कॉम्पिटिशन लाइन एग्जाम ऐसे पूछे जाते हैं, रेनबो अगर बारिश हो रही है उत्तर से और कोई लड़का खड़ा है दक्षिण में, तो बताइए कि रेनबो किधर बन रहा होगा। एक बात बता रहा हूँ, तो लड़का किधर भी खड़ा उससे क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि बारिश, अगर सूर्य भगवान उत्तर में है तो ऑब्वियसली दक्षिण में बनेगा, दक्षिण में बनेगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो सोचना ही
ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से बनता है रेनबो। ये प्रिज्म समझ में आया? ये प्रिज्म बहुत हार्ड होता है और क्लास 8, 9, 10, 11 जो भी है, खासकर 7, 8 के बच्चे, 7, 8 और 10, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब ये आपके एग्जाम में आने ही वाला 100% आएगा ही आएगा। और अगर आप ये अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो फिर से समझ लीजिएगा। जितना बताया हूँ वीडियो के माध्यम से भी आप दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि स्टार्ट किया होगा फिर से, तो उसको फिर से आप करके दोबारा चेक कर सकते हो। एक एक चीज प्रिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तभी आप सब चीज समझ पाइएगा। ठीक है, रेनबो से कलर पूछता है तो वीडियो हम लोग समझ गया। यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर इसी के अलग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद।